कि हमारे फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह के द्वारा जून 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, धर्म वर फसाद ते उन्हा दा इलाज, यानी रिलीजियस राइट्स और उनका सोल्यूशन। भगत सिंह ने डिटेल में एनालिसिस करी थी इसकी, और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि सिचुएशन जो इंडिया में उस समय पर थी आज भी कुछ वैसी ही चल रही है, ज्यादा बदली नहीं। एक एक पॉइंट जिसके बारे में भगत सिंह बात करते हैं वो आज के दिन तक वैलिड है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। भगत सिंह अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि इंडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोगों ने अपने पड़ोसियों को ही दुश्मन बना लिया है उनका धर्म देखकर। वो अपने आर्टिकल में 4 डायरेक्ट रीजंस बताते हैं कि ऐसा क्यों होने लग रहा है। पहला, कुछ लोगों का कम्युनल माइंडसेट। वो उदाहरण देते हैं लाहौर में हुए दंगों का, जहां पर हर धर्म के दंगे करने वालों ने हर धर्म के बेगुनाह लोगों को मारा था। जो मरने वाले लोग थे वो हर धर्म से थे लेकिन बेगुनाह थे, और जो दंगे करने वाले थे वो भी हर धर्म से थे। ये कहते हैं कि ये दंगे करने वाले लोग अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये राइट्स क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि इनके धर्म के लोगों को मारा गया था दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा। ये तो सिर्फ अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। भगत सिंह पॉइंट आउट करते हैं कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं। दंगों में जो लोग मरते हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं होते, ना ही कोई भीड़ किसी एक इंसान को मारती है दंगों में क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था। दंगों में लोगों को मारा जाता है सिर्फ उनका धर्म देखकर। एक हिंदू या मुस्लिम किसी दूसरे इंसान को मारता है सिर्फ ये देखकर कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं होता। भगत सिंह कहते हैं कि इन कम्युनल राइट्स ने पूरे देश की इमेज खराब करके रख दी है दुनिया के सामने, और देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है। दूसरा कारण वो बताते हैं लोगों की हर्ड मेंटालिटी। कुछ लोग यहां पर डंडे, रॉड्स, तलवारें, चाकू उठा लेते हैं अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए। जब कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख अपने ही धर्म के इंसान को देखता है हथियार उठाते हुए तो वो अपना दिमाग ठंडा नहीं रख पाता, बहाव में बह चलता है और भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भगवती चरण वोरा और भगत सिंह ने अपनी नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में इसी से ही रिलेटेड एक चीज को डिस्कस किया था। उन्होंने इस चीज पर निराशा जताई थी कि कितना आसान है लोगों की फीलिंग्स हर्ट करना धर्म के नाम पर। एक पीपल के पेड़ की डाली टूट जाती है तो एक हिंदू को दर्द होता है, ताजिया के कोने से एक टुकड़ा भी क्या टूट गया, एक मुस्लिम को गुस्सा आ गया। इंसानों की कम से कम जानवरों से तो ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए ना। लेकिन अपने देश में लोग एक दूसरे इंसान का सर काटने तक रेडी हो जाते हैं सेक्रेड एनिमल्स के नाम पर। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि कैसे रिलीजियस सुपरस्टिशन और बाइगेट्री हमारे प्रोग्रेस में एक ऑब्स्टिकल बनकर खड़ी है। आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पर भगत सिंह ने कम्युनल पॉलिटिशियंस को ब्लेम किया। इन्होंने कहा कि आज के दिन हालत यह हो गई है कि कुछ पॉलिटिशियंस ओपनली कम्युनल बन चुके हैं, ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिसकी वजह से सीधे दंगे भड़कते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जरूर हैं जो इन चीजों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिकता की सोच इतनी भारी पड़ती जा रही है देश पर। एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स हो रहा है कम्युनैलिटी का, तो शर्म के मारे उन्हें भी अपने सर झुकाकर रखने पड़ रहे हैं और चुप रहना पड़ रहा है। चौथे नंबर पर भगत सिंह ब्लेम करते हैं मीडिया को। कहते हैं जर्नलिज्म एक टाइम पर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन आज ये कीचड़ के समान बन चुका है। अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी बोल्ड हेडलाइंस लिखी आती हैं जो लोगों के अंदर धर्म के नाम पर एक दूसरे के लिए नफरत फैलाती हैं। ऐसा कई बार हुआ था कि अखबारों में कुछ लिखा गया था जिसकी वजह से दंगे भड़के थे। आज के दिन यही काम टीवी मीडिया के द्वारा होता है। भगत सिंह अपने आर्टिकल में यह भी बताते हैं कि अखबारों की असली ड्यूटी क्या है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों के अंदर की नफरत को खत्म करना और धर्म के नाम पर लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाना। कम्युनल हार्मनी और म्यूचुअल ट्रस्ट की फीलिंग्स जगाई जाए लोगों में ताकि एक कॉमन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। लेकिन अभी के अखबार इसका बिल्कुल उल्टा करने लग रहे हैं, जिसको लेकर भगत सिंह लिखते हैं कि उन्हें खून के आंसू आते हैं इस सब को होते देखकर। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाले दिनों को याद करते हैं जब आजादी का सपना बहुत करीब था देश के। देश की आजादी आंखों के सामने दिखने लग रही थी, लेकिन आज के दिन आजादी अब एक दूर की ख्वाहिश बनकर रह गई है। दंगों की वजह से जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने अपनी जड़ों को और मजबूत बना लिया है। यहां पर ये अंग्रेजों को रेफर कर रहे थे, ब्रिटिश राज को। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि ये जो कारण बताए ये तो डायरेक्ट रीजन से कम्युनल राइट्स होने के पीछे, लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक बुनियादी कारण है कि कम्युनल राइट्स क्यों होने लग रहे हैं देश। और ये कारण बताते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहां पर ये कार्ल मार्क्स को साइट करते हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्चुअली में सब चीजों के पीछे हैं जो भी दुनिया में होती हैं। इतिहास में अक्सर देखा गया है कि जब लोग भूखे होते हैं, जॉबलेस होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं,
इस फ्रस्ट्रेशन को या तो चैनलाइज किया जा सकता है जिससे आगे जाकर एक रेवोल्यूशन हो, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हुआ था। इसकी मैंने डिटेल में बात करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में, जब भूखमरी के कारण हजारों औरतें सड़कों पर आ गई थी अपने राजा महाराजाओं के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर इसे चैनलाइज नहीं किया जाएगा इस फ्रस्ट्रेशन को, तो देश में दंगे हो सकते हैं, लोग खुद में ही लड़ने लग जाएंगे, कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ेगी और इससे डिक्टेटर्स का राइज होगा। भगत सिंह लिखते हैं कि इंडिया में सिचुएशन जो है इकोनॉमिक वो बहुत बिगड़ चुकी है और ये एक्चुअली में बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से दंगे बढ़ रहे हैं धर्म के नाम पर। और क्योंकि कम्युनल राइट्स के पीछे जो रीजन है वो इकोनॉमिक है, तो इसका सॉल्यूशन भी इकोनॉमिक ही होगा। यानी सिंपली कहा जाए तो भगत सिंह कहते हैं लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने की जरूरत है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि आज के सर्कमस्टांसेस में यह करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने में। याद रखिए ये अपने समय की सरकार की बात कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की। और एग्जैक्टली इसी रीजन से लोगों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जरूरत है ताकि सरकार यहां पर एक्शन ले या फिर सरकार बदली जाए और इस फॉरेन सरकार को बाहर निकाल कर फेंका जा सके। लेकिन फिर यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लोग जब अपने आप से ही लड़ने में इतने बिजी हैं तो कहां से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे? उन्हें एक दूसरे से लड़ने से कैसे रोका जा सके? भगत सिंह कहते हैं कि सॉल्यूशन है क्लास कॉन्शियसनेस, लोगों को जागरूक किया जाए। यहां पर जो गरीब लेबरर्स हैं और जो किसान हैं उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो इन भड़काऊ नेताओं के और भड़काऊ धर्म के ठेकेदारों के भाषणों से प्रभावित ना हो और बेवकूफ ना बने। चाहे उनकी रेस कुछ हो, उनका कलर कुछ हो, उनका रिलीजन कुछ हो, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। द पुअर ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन और नेशन हैव द सेम राइट। उन्हें साथ इकट्ठे होकर सरकार से पावर छीननी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और इन गरीब लोगों के पास खोने के लिए वैसे भी कुछ है नहीं और पाने के लिए सिर्फ अपनी आजादी है। यहां पर एक सवाल शायद आपके मन में उठे कि भगत सिंह अपने आर्टिकल में इतना गरीब लोगों पर फोकस क्यों कर रहे थे, हर किसी की बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ पुअर वर्कर्स और फार्मर्स के बारे में क्यों बात करने लग रहे हैं? इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, जो कि आज के दिन भी आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी कम्युनल राइट्स होने लग रहे हैं, जितने भी दंगे होने लग रहे हैं आज के दिन, कहां पर हो रहे हैं? ये ऐसा तो है नहीं कि ये लुटियंस जोन में हो रहे हो। दिल्ली के जहांगीरपुरी जो दिल्ली में एरिया है वो बहुत ही गरीब एरिया है, आसपास काफी स्लम्स हैं उसके। और पिछले कुछ दिनों में जहां जहां ये दंगे देखने को मिले हैं, ज्यादातर वो जगहें हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं और ये गरीब लोग ही इन दंगों के विक्टिम बन रहे हैं। कभी आपने देखा है कि किसी भी रिलीजियस दंगे में कोई हिंदू पॉलिटिशियन और कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन खुद तलवार लेकर उतर जाए और ये पॉलिटिशियन, ये नेता लोग एक दूसरे से तलवार लेकर फाइट कर रहे हो? कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। पॉलिटिशियंस छोड़िए, कभी आपने देखा है किसी दंगे में कि कोई हिंदू बिजनेसमैन और मुस्लिम बिजनेसमैन खुद उतर के आ गए हो और डंडे लेकर फाइट करने लग रहे हो? कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी हिंदू या मुस्लिम जो अपनी ढंग से जॉब कर रहा हो वो भी कभी दंगों में उतर के नहीं आएगा, वो अपनी जॉब में बिजी होता है। ये अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपनी कोई जॉब नहीं है, अपना कोई बिजनेस नहीं है मोस्टली, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वाले जो नेता हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, इनके